मैं अरविंद सर आज पुनः एसएससी के परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के सामने अलजेब्रा का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चंस को बिना फार्मूला का हम लोग को हल करना है। देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि फार्मूला लगाने से बहुत टाइम हम लोग का बर्बाद हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन को देखिए हम लोग पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12 है। तो क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान क्या होगा। यदि हम लोग इसको फार्मूला से बनाते हैं तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि क्या क्या फार्मूला पुट करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसको हम लोग बिना फार्मूला का कैसे बनाते हैं। सबसे आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं कि यदि इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन में एक टर्म सी का मान 0 ले लें, यदि सी का मान हम लोग 0 ले लेते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ से सी समाप्त हो गया, यहाँ से भी सी वाला टर्म समाप्त हो गया और यहाँ से भी सी वाला टर्म समाप्त हो गया। और हमारे पास बच क्या क्या है, सिर्फ ए प्लस बी बचा बराबर 8। यहाँ a इंटू बी बराबर 12 बच रहा है और हमको चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान चाहिए। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दीजिए कि a प्लस बी बराबर 8 लाना है और a इंटू बी बराबर 12 लाना है। तो यदि इसको हम लोग a का मान 6 और b का मान हम लोग 2 ले लेते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ भी हम लोग का सेटिस्फाई हो जाता है और इसीलिए हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान चाहिए। तो ए का मान 6 का क्यू हो जाएगा और बी का मान 2 का क्यू हो जाएगा। इसका मतलब 6 का क्यू हम लोग का 216 आ गया और 2 का क्यू 8 आ गया और हम लोग का आंसर 224 हो जाएगा और आसानी से हम लोग क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर लेंगे। इस प्रोसेस को ध्यान रखना है और इसी प्रोसेस से इस टाइप के क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो कहीं भी आपको फार्मूला का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20 है। यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और हमको मान चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी सी का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से ए टर्म समाप्त हो गया, ए भी टर्म समाप्त हो गया, क्वेश्चन में से ये दोनों टर्म समाप्त हो गया, सिर्फ हमारे पास ए और बी बचा हुआ इनटू में, इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाइए कि आखिर ए का मान हम लोग क्या पुट करें और बी का मान क्या पुट करें कि ए प्लस बी बराबर 6 आ जाए, लेकिन स्क्वायरिंग एडिंग करके हम लोग का 20 आ जाए। तो यदि ए का मान हम लोग 4 पुट करते हैं और बी का मान 2 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हम लोग का 4 आ जाएगा। इक्वेशन हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ए का वैल्यू 4 आया और बी का वैल्यू 2 आया, तो 4 इंटू 2 बराबर 8। शानदार तरीके से आंसर हम लोग का सामने है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसी टाइप में हम लोग यहाँ भी c बराबर 0 कर देते हैं। c बराबर 0 करेंगे तो ये टर्म हम लोग का समाप्त हो गया, यहाँ से ये दोनों c वाले टर्म समाप्त हो जाएंगे, ये टर्म c वाले समाप्त हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, a प्लस बी बराबर 6 बच रहा है और a इंटू बी बराबर 5 बच रहा है। पुनः हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। तो यहाँ देखेंगे a का मान 5 लेंगे, b का मान 1 लेंगे, जो इंटू करने से 5 आ गया और इसी को हम लोग आपस में प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो 5 का क्यू प्लस 1 का क्यू मतलब 125 प्लस 1 बराबर 126 हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसानी से बिना कोई फार्मूला प्रयोग किए हुए अलजेब्रा के क्वेश्चन को इस प्रोसेस से अब आसानी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, यहाँ भी सेम रूल्स आपको लगाने हैं कि सी बराबर हम 0 कर देंगे, सी बराबर 0 करेंगे, ये वाला दोनों टर्म समाप्त हो जाएगा, ये वाला टर्म भी समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में यदि आते हैं देखिए क्या क्या समाप्त हो रहा है, यहाँ से एक सी समाप्त हो जाएगा, यहाँ देखिए c माइनस ये है तो ये c समाप्त हो जाएगा, यहाँ से b माइनस सी है ये c समाप्त हो जाएगा। अब जो हमारे पास बच रहा है ये इंटू बी बराबर 8 लाना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 लाना है। तो इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि यदि a का मान हम लोग 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर, b का मान 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 16 4 20 हो जाता है और गुना भी करते हैं तो 4 गुने 2 बराबर 8 हो जाता है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन
सेटिस्फाई है। यदि a बराबर 4 लेते हैं और b बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/2 हो जाएगा। a प्लस b बचा हुआ है तो 4 + 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर है मंथली कोष्ठक में a माइनस b है तो 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ चूंकि c माइनस हो गया, सिर्फ b बचा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ सिर्फ a बचा हुआ है मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है, 1/2 हो गया इंटू 6 हो गया। यहाँ देखेंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है, 16 + 4 + 4 मतलब 24 बच रहा है। यहाँ 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से देखिए 3 बार में कट गया और 24 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 72 होगा। और आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे कोई भी फार्मूला बिना प्रयोग किए हुए। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी a + b + c = 6 है, aq + bq + cq -3abc का मान 126 है। तो क्वेश्चन से कि ab + bc + ca का मान क्या होगा। तो इसी क्रम में यहाँ भी c वाले टर्म को 0 ले लीजिए। इसका मतलब ये c समाप्त हो गया, यहाँ से ये cq समाप्त हो गया, ये 3abc समाप्त हो गया, क्वेश्चन में भी ये दोनों समाप्त हो गया। अब देखिए a + b = 6 हमारा है और यहाँ हम लोग का aq + bq = 126 लाना है। इसका मतलब a का मान हम लोग 5 पुट करेंगे, b का मान हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 5 का q हो जाएगा और 1 का q हो जाएगा। इक्वेशन हम लोग का सेटिस्फाई है। हमको सिर्फ a × b का मान चाहिए तो यहाँ 5 × 1 मतलब हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। और इस प्रकार के प्रश्नों को जो अलजेब्रा के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से आप बनाइए तो आसानी से आप चंद सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। और एसएससी के परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बिना कुछ परेशानी का सामना किए हुए अब आसानी से हल कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट में पुनः अलजेब्रा का नए टॉपिक का नए टाइप का वीडियो बना के हम देंगे। आप इस वीडियो से अपने तैयारी कीजिए और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला के आप पास कीजिए। और आवश्यकता यदि पड़े तो हमारे संस्थान के ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।